टोनी अपनी किराए पर ली हुई गर्लफ्रेंड को पहली बार अपने घर ले गया अपने मम्मी पापा से मिलाने के लिए। लेकिन जैसे ही वो लोग घर पहुंचे, गर्लफ्रेंड ने देखा कि उसका घर तो एक कबाड़ खाना था और उसको तुरंत ही पछतावा हुआ। वो मुड़कर जाने ही वाली थी कि तभी अचानक कुछ लग्जरी कारों की लाइन टोनी के घर आकर रुकी। उन कारों से कुछ लोग उतरे और सबने टोनी की बहन को बहुत रिस्पेक्ट से झुककर सलाम किया। टोनी ये देखकर एकदम शॉक में आ गया, क्योंकि उसका घर तो बस एक पुराना रिसाइकलिंग स्टेशन था। इतने बड़े बड़े बिजनेस टाइकून वहां क्या कर रहे थे? टोनी तुरंत अपनी बहन के पास गया और पूछा कि ये सब क्या हो रहा है। उस टाइम उसकी बहन एक इंटरनेशनल मीटिंग में थी। वो डर गई कि कहीं उसकी पहचान ना खुल जाए। उसने तुरंत अपना एक्सप्रेशन बदला और बगल में खड़े चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट को इशारा करने लगी। प्रेसिडेंट सब समझ गया और झूठ बोलने लगा कि वो लोग तो बस स्क्रैप मेटल खरीदने आए हैं। टोनी ने बात मान ली, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड को कुछ गड़बड़ लगी। उसे कबाड़ के ढेर में एक क्राउन दिखा जिसमें बहुत बारीक डिजाइन था, जैसे सिल्क की तरह। उसमें लगा रूबी चमकदार और असली हीरा लग रहा था। लड़की को समझ आ गया कि कुछ तो छुपाया जा रहा है। जैसे ही सच खुलने वाला था, टोनी की बहन ने बिना टाइम वेस्ट किए एक हैमर उठाया और $500 मिलियन का वो क्राउन तोड़ डाला। आसपास खड़े सबऑर्डिनेट्स का दिल टूट गया, लेकिन बहन ने बोल दिया कि इसकी वैल्यू तो सिर्फ ₹9.90 है। गर्लफ्रेंड को अभी भी डाउट था। उसने लग्जरी कार्स की तरफ इशारा करके बोला कि ये तो रियल लगती है। ये देखकर प्रेसिडेंट से भी रहा नहीं गया। उसने भी एक्टिंग में साथ दिया। उसने हैमर उठाया और एक कार का लोगो जमीन पर पटक कर तोड़ दिया। उसकी आंखों में आंसू थे। फिर बहन ने कुछ एक्सकेवेटर बुलवाए और सब कार्स को पूरी तरह से स्क्रैप में बदलवा दिया। अरबों की कार्स कुछ ही मिनटों में कबाड़ बन गई और प्रेसिडेंट ने उन्हें स्क्रैप प्राइस पर खरीद लिया। इसके बाद बहन ने स्माइल करते हुए टोनी से पूछा कि ये लड़की कौन है। टोनी सच बताने ही वाला था, लेकिन लड़की ने रोक दिया और बोली कि वो टोनी की रियल गर्लफ्रेंड है, क्योंकि उसे अभी भी टोनी की हेल्प चाहिए थी अपने मम्मी पापा से डील करने के लिए। बहन ये सुनकर खुश हो गई कि टोनी जैसा कबाड़ में रहने वाला लड़का भी एक गर्लफ्रेंड बना सकता है। उसे लगा कि लड़की शायद मनी को ज्यादा वैल्यू नहीं देती। उसने तुरंत एक फैमिली हेयरलूम जेड पेंडेंट निकाला जिसमें ड्रैगन का पैटर्न था, गिफ्ट के तौर पर। लेकिन लड़की ने ध्यान से देखा तो उसे कुछ अजीब लगा। वो जेड पेंडेंट बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसा सबसे अमीर फैमिली के पास होता है। वो पूछने ही वाली थी कि चालाक बहन ने उसका ध्यान भटका दिया। फिर उसने लोकल स्पेशलिटीज का एक बैग निकाला टोनी के घर पहली बार आने की खुशी में गिफ्ट देने के लिए। जब दोनों वहां से चले गए, प्रेसिडेंट ने तुरंत लोगों को भेजा लड़की की बैकग्राउंड जांचने के लिए। पता चला कि वो तो एक छोटी फैमिली की बेटी थी जिसकी नेटवर्थ 1 बिलियन से भी कम थी। लेकिन बहन ने तुरंत अपने रिसोर्सेज यूज नहीं किए। वो फ्यूचर इन लॉज का कैरेक्टर टेस्ट करना चाहती थी। असल में टोनी सबसे अमीर फैमिली का वारिस है, लेकिन उसकी विल पावर को ट्रेन करने के लिए उसके पेरेंट्स ने उसे कभी उसकी रियल आइडेंटिटी नहीं बताई। बस सीक्रेटली 2 बॉडीगार्ड्स को उसकी प्रोटेक्शन के लिए रखा। कुछ टाइम पहले टोनी एक कंपनी में जॉब इंटरव्यू देने गया था पैसे कमाने के लिए, लेकिन जो जॉब मिला वो था एक लड़की का फेक बॉयफ्रेंड बनने का। और वो लड़की कॉलेज टाइम की कैंपस क्वीन निकली। कॉन्ट्रैक्ट साइन करते ही एक रिच सेकंड जनरेशन लड़का गुस्से में वहां आ धमका। वो वही था जिससे लड़की की फैमिली ने उसकी शादी फिक्स की थी, लेकिन लड़की उससे शादी नहीं करना चाहती थी। इसलिए टोनी को हायर किया अपना फेक बॉयफ्रेंड बनाने के लिए। जैसे ही वो लोग लड़की के घर पहुंचे, वो रिच लड़का महंगे डिशेस लेकर आ गया और टोनी का मजाक उड़ाने लगा कि उसने कभी हाई एंड कैवियार नहीं खाया होगा। लेकिन टोनी ने बोला इसका स्वाद तो बिल्कुल वैसा है जैसे उसकी बहन का बना जैम। रिच लड़का समझा टोनी बकवास कर रहा है। फिर उसने गोल्ड फॉइल स्टेक निकाला शो ऑफ करने के लिए, लेकिन टोनी ने एक बाइट लिया और सिर हिला दिया। बोला ऐसा मीट तो उसके घर में वट्स में भर के पड़ा है। रिच लड़का और भी गुस्से में आ गया। फिर उसने एक सेंचुरी ओल्ड जिनसेंग निकाली जो साल में एक बार ही उगती है, लेकिन टोनी ने हंसते हुए बोला ये तो बस उसकी बहन का बना अचार है। ये सुनकर रिच लड़का पूरी तरह भड़क गया। उसने टोनी का वारिसी जेड पेंडेंट उठाया और जमीन पर पटक कर तोड़ दिया। लेकिन जैसे ही वो टूटा, जमीन हिलने लगी और बीन कंटेनर तक हिलने लगे। उसी वक्त बहन को फील हुआ कि उसके भाई को खतरा है, तो वो अपनी टीम के साथ तुरंत वहां पहुंच गई। उधर वो घमंडी रिच लड़का टोनी को घुटनों पर लाने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही वो टोनी पर वार करने वाला था, एक फ्लाइंग स्वॉर्ड सीटी बजाते हुए हवा से आ गई।